नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। मैंने टॉप 45 क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 60% होती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा इसी डिटेल में जान लेते हैं। शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। उसमें से ब्रेन में 75% वाटर होता है, ब्लड में 83% वाटर होता है, हार्ट में 79% वाटर होता है और बोन्स यानी कि हड्डियों में 22% वाटर होता है। मसल्स में 75% वाटर की मात्रा होती है। लीवर में जो होता है वो 85% वाटर होता है और किडनीज में 83% वाटर की मात्रा होती है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी। फ्रेंड्स, जो किडनी है यह रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे किडनीज पाई जाती है और ये रहा किडनी का इमेज। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह है वो है ए बी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ए बी रक्त को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ये जो होता है ए बी, ये ब्लड केवल ए बी को ही दे पाता है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत के द्वारा। यकृत को लीवर कहते हैं। ये रहा, आप इमेज में देख सकते हैं लीवर, ये है गॉल ब्लेडर। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर। जो लीवर होता है वह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यानी कि अंदर का अंग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे भारी अंग होता है वो है लीवर। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो कोष्ठीय मात्रा होती है वो कितनी होती है? 4 कोष्ठी यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि मनुष्य के जो हार्ट में चैम्बर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दाया अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ये 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। आपको बता दें कि हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक 2 चैम्बर ऑस्ट्रियम एवं वेंट्रिकल नाम के होते हैं। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर की जो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है,
विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। विटामिन ए संचित होता है यकृत में, इतना आप याद रखिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इतना आप याद रखिए कि जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में पूछ रहा है तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में पूछ रहा है 310 केल्विन। तो इतना आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 6। तो इतना आप याद रखिए। यहीं आपको बता दें कि जो सामान्य विज्ञान का पीएच मान है, इनमें से मैं यहाँ पे दर्शाया हुआ हूँ। जो जल का पीएच मान है वो होता है 7। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। केला का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2 के आसपास। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। मक्खन का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.1 से 6.4 के आसपास। शराब का पीएच मान होता है 2.8 और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 4.68 से 8.4 तक। यहीं समुद्र का जो जल होता है उसका पीएच मान होता है 8.5। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 20 होती है। शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 20 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो पाई जाती है 46 गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46 पाई जाती है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46। कुत्ता में कितने होते हैं? 39 जोड़ी यानी कि 78। चूहा में 21 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में 6 जोड़ी, और जो एक मक्खी होती है ड्रोसोफिला मक्खी, उसमें 4 जोड़ी यानी कि 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। गेहूं में 42, आलू में 42, मटर में 14, कपास में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 26 जोड़ी होती है यानी कि 52। टोटल गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कपास में 52। मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं और टेरिडोफाइट में 1300 से 1600 के आसपास गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जोड़ी में बात करें तो 750 से 800 जोड़ा के आसपास गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा होता है? तो लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम होता है उसे कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा
टाइलिन। जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है उसे टाइलिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जोड़ी। मनुष्य में जो पसलियों की संख्या पाई जाती है वो 12 जोड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पैर में। शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो पैर में पाई जाती है। आप इमेज में देखिए, ये है टीबिया नामक हड्डी, इसे टीबिया नामक हड्डी कहते हैं, इसका नाम है टीबिया। बात करें फीमर की तो ये जांग में पाई जाती है, ये रही फीमर। फेबुला, ये जो पतली हड्डी होती है पैर में, इसे फेबुला कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर के आसपास। जो शरीर में प्रतिदिन मूत्र की मात्रा होती है, यानी कि मूत्र शरीर में बनता है, वो कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर के आसपास। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण होता है, राइट ऑप्शन क्या है, पुरुष के क्रोमोसोम पर। जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 20 से 120 दिन। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, उनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर में जो रक्त घूमता है उसको घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड। शरीर में जो रक्त परिभ्रमण करता है यानी कि घूमता है या परिक्रमा करता है, वो 23 सेकेंड में पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनेमल। क्या कहते हैं? एनेमल कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो होता है एनेमल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जांघ की हड्डी, यानी कि फीमर को कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे कहते हैं फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है फीमर, ये जांघ में पाई जाती है। टीबिया ये पैर में पाई जाती है और फेबुला ये भी पैर में पाई जाती है। तो ये टीबिया हड्डी है, ये फेबुला हड्डी है और ये है फीमर। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है वो 639 के आसपास होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? राइट ऑप्शन है स्फेग्नोमैग्नोमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है वो होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। आप इमेज में देखिए, आप देखे भी होंगे, ये है स्फेग्मोमैनोमीटर, जिसे बीपी मशीन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख से। भोजन का जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिनों तक होता है WBC का जीवन काल। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। यही मैं आपको बता दूं कुछ पीएच मान। तो जल का पीएच मान होता है 7, दूध का पीएच मान होता है 6.4, मानव रक्त का पीएच मान 7.4। केला का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.2। टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4 के आसपास। शराब का पीएच मान होता है 2.8। और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 4.8 से 8.7 के 4 के आसपास। समुद्र के जल का पीएच मान होता है 8.5। तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे होती है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है मध्य कर्ण में। उसे कहते हैं स्टैपिस। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, उसे कहते हैं स्टैपिस। आप इमेज में देखिए, यहाँ पे पाई जाती है स्टेप्स नामक हड्डी। ठीक है, यहाँ पे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी जो श्वसन दर लगभग होती है वो कितनी होती है? 16 से 18 बार होती है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार होती है, यानी कि 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22। जो खोपड़ी या कपाल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 22 होती है। इनमें से कुछ हड्डियां युग्मित होती हैं जबकि अन्य नहीं होती हैं। इन 22 हड्डियों में से 8 कपाल की हड्डियां होती हैं और 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं। तो इतना आप याद रखिए और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास। मस्तिष्क का वजन होता है कितना? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? ये होती है जबड़े की हड्डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है वो जबड़े की हड्डी पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको जानना चाहिए। तो ये होती है 120/80 मिमी। 120 और 80 मिमी, तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो ये होता है 7%। 7% या 8%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। रक्त की मात्रा शरीर के भार का जो होता है वो 8% होता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त यानी कि यूनिवर्सल डोनर समूह कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत में होता है, तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया के कारण। मूत्र से जो दुर्गंध आती है वो यूरिया के कारण ही आती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मासेटर। जो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो होती है मासेटर, उसे कहते हैं मासेटर। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।